आज का हमारा न्यूमेरिकल है 5 चैप्टर का 5.7 और 5.8। ये तो है सिंपली इजी न्यूमेरिकल। तो 5.7 जो है स्विंग वाला इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम के लिहाज से ये 7 जो है। तो अब देखते हैं इनको। एक लड़की झूला झूल रही है, झूले पर कम से कम बुलंदी है पहले ग्राउंड से, वो कितनी है ये गिवन है। कम से कम बुलंदी और ज्यादा से ज्यादा बुलंदी, तो 1.2 मीटर कम है, 2 ये ज्यादा से ज्यादा बुलंदी है जमीन से, झूला जमीन से कितना ऊपर जा रहा है। तो आपको ये H1 हो जाएगा, ये H2 हो जाएगा। यहां दो चीजें हो गई। ज्यादा वेलोसिटी कितनी हो गई, ज्यादा से ज्यादा वेलोसिटी जो है वो आपने कैलकुलेट करनी है और किस मकाम पर होगी साथ ये बताना है। ठीक, तो ये दो चीजें हो गई गिवन में। तो मालूम हमें क्या है, सबसे पहले कम से कम बुलंदी कितनी है, कम से कम बुलंदी वो कितनी है, उसको हम शो करेंगे H1 से, वो है 1.2 मीटर। अब ज्यादा से ज्यादा बुलंदी कितनी है, झूला सबसे ऊपर का किस पॉइंट तक जा रहा है, कितना जमीन से ऊपर जा रहा है, तो वो है H2 जो है वो है 2 मीटर। अच्छा, अब यहीं पे इनका डिफरेंस हम निकाल लेंगे, तो बुलंदी में फर्क कितना निकलेगा, उसको लिख लेंगे H से। सिंपल तरीका है उसको लिखने का, H2 माइनस H1 हो जाएगा। ठीक, तो इसको कैलकुलेट कर लें हम, 2 माइनस 1.2, तो ये कितना बनेगा 0.8 और साथ यूनिट आ जाएगा मीटर। तो H हमारे पास आ गई ये। अब एक्सलेरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन कितना होता है, ये बार बार हर न्यूमेरिकल में मोस्टली में आ रहा है। तो ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन जो है वो कितना है, G 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये G छोटे की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ये हमें मालूम है खुद से। तो गिवन डाटा में ये सिर्फ हाइट गिवन थी। तो अब जो है आप इसको, मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा वेलोसिटी। तो मतलब दो चीजें हैं, ज्यादा से ज्यादा वेलोसिटी, ज्यादा से ज्यादा वेलोसिटी। इसको शो किससे करेंगे हम, इसको करेंगे V से। तो वो हम मालूम करेंगे किस मकाम पर होगी ज्यादा, किस मकाम पर वेलोसिटी ज्यादा होगी, या सबसे ज्यादा लिख लो, ज्यादा होगी। तो ये हो गया मकाम, ये मालूम करना है। तो फाइंड में क्या है, मालूम करने में दो चीजें हैं। इसको सबसे सिंपल तरीके से हम हल करेंगे, इजी जो है। तो बुक के मुताबिक जो है स्टेटमेंट वो हम लेते हैं। फर्ज करो बुक के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में एक लाइन लिखी हुई है, तो हम एनर्जी कंजर्वेशन के कानून के मुताबिक, वहां इस टॉपिक के अंदर एनर्जी में क्या लिखा है, पोटेंशियल एनर्जी का ज़िया, पोटेंशियल एनर्जी का ज़िया किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी में इजाफा, काइनेटिक एनर्जी में इजाफा। जब हाइट से वो झूला नीचे को आएगा तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, तो उसकी हाइट कम होने से पोटेंशियल एनर्जी किस में तब्दील होएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो ये स्टेटमेंट यहां लिखनी पड़ेगी। अब इसके मुताबिक हम इसको लिख सकते हैं mgh, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है mgh, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 1/2 mv²। m जहां से दोनों साइड पे कैंसिल कर दें, या सिंपली यहां मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड होगा तो कैंसिल हो जाएगा, या सिंपल इसका मैथ वालों को पता है कैसे करना है तरीका, के दोनों साइड पे m से डिवाइड कर दिया। तो ऐसा लिखने की करने की तफसील में जाने की जरूरत नहीं, सिंपली
आप इसको कैंसिल कर दें, पता हो कि ये कैंसिल हुआ कैसे। इक्वेशन को दोनों साइड पे m से डिवाइड कर दोगे, दोनों साइड से m कैंसिल हो जाएगा, या डायरेक्ट कैंसिल कर दो। अब बचेगा क्या, GH और 1/2 v स्क्वायर बच जाएगा। अब 2 यहां क्या है, डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2GH हो जाएगा। तो v स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 2GH। अब इसको तरतीब से लिखो, 2GH। अब v स्क्वायर कैलकुलेट हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई कर दो, g की वैल्यू कितनी है 10, और हाइट डिफरेंस जो h था वो कितना था 0.8, इनको मल्टीप्लाई किया तो v स्क्वायर हमारे पास आ गया 60। ठीक, अब यहां तक v स्क्वायर हमारे पास आया और हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था v। तो अब स्क्वायर से जान कैसे छूटेगी, आप लिख दें तरफैन का जजर लेने से, तरफैन का जजर लेने से दोनों तरफ हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो इसी लाइन पे लिख लेते हैं, आपने तो नीचे लिखना है इसको, v स्क्वायर इसका जजर और 16 इसका जजर, ये कैंसिल हो जाएगा जजर स्क्वायर के साथ, और 16 का v इक्वल आ जाएगा, 16 का 4 होता है मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा जो है रिक्वायर्ड आंसर आ गया, वेलोसिटी हमारे पास आ गई 4 मीटर पर सेकंड। और ये साथ एंड पे लिखनी पड़ेगी स्टेटमेंट, ये नया पेज समझ लो बेशक आप, वेलोसिटी सबसे कम बुलंदी पर ज्यादा से ज्यादा होगी, तो ज्यादा से ज्यादा वेलोसिटी किस मुकाम पर पूछा था, तो कम बुलंदी पर होगी। ज्यादा से ज्यादा वेलोसिटी किस जगह होगी, कम बुलंदी पर। ये जूलिया जब आएगा ऊपर से पोटेंशियल एनर्जी उसमें कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। ठीक, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन के मुताबिक mgh फार्मूला लिखा, m से m कैंसिल कर दिया, gh आ गया, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, v स्क्वायर बच गया, इसको सीधा करके लिखो, कीमतें पुट करो, v स्क्वायर 16 के इक्वल आ गया। अब स्क्वायर तो हमें चाहिए नहीं, इसको कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड पे, तो ये 4 मीटर पर सेकंड आ गया। सबसे इजी मेथड जो है इस न्यूमेरिकल का यही आपको मिलेगा। अब जो है नेक्स्ट न्यूमेरिकल वो क्या है वो देखते हैं। 5.8 जो है सिंपल आसान न्यूमेरिकल है। घास काटने वाली मशीन पर एक शख्स जो है, फोर्स गिवन है कितनी है, जाविया गिवन है, ठीक, और फासला गिवन है, तीनों चीजें फार्मूला की पूरी हैं, सिर्फ फार्मूला लगेगा वर्क का, कितना वर्क किया ये मालूम करना है। तो फोर्स उसको हम शो करेंगे एफ से, कितनी है 50 न्यूटन, ये हमें मालूम है। जाविया कितना है, उसको थीटा से शो किया 45 डिग्री। और अगली चीज क्या है, मीटर फासले पर इसे हरकत देने के लिए कितना वर्क करेगा, तो फासला है उसको शो करेंगे एस से, वो क्या आएगा 20 मीटर। अब ये चीजें गिवन है, फार्मूला का सब कुछ पूरा हो गया, समान फार्मूले का पूरा है, तो फार्मूला अब हम बाद में देख लेंगे। मालूम क्या करना है, कितना वर्क किया गया वर्क जो है उसको शो करेंगे W से, वो हमने मालूम करना है। तो सिंपल फार्मूला लग जाएगा वर्क का, एफ एस कॉस थीटा। तो ये कीमतें पुट कर देंगे, कुछ नहीं इसके अंदर। तो प्रॉपर तरीके से इसको लिख लेते हैं, आगे समझाने के लिए थी ये आखिरी लाइन। हम जानते हैं कि क्या है कि W जो है वर्क डन किसके इक्वल होता है, एफ एस कॉस थीटा। अब फोर्स कितनी थी 50, फासला कितना तय करता था, किया उसने 20, तो 7 cos थीटा, तो cos थीटा कितना था 45, तो cos बन जाएगा 45 डिग्री। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 आ जाएगा दोनों को मल्टीप्लाई करने से, तो cos 45 कितना होता है, ये होता है 0.707। एक जगह न्यूमेरिकल में स्टार्ट में था cos 60 डिग्री, तो वो कितना था 0.5।
अब जो है cos 45 ये मैंने टेबल सिखा दिया था फर्स्ट न्यूमेरिकल जो करवाए थे पहली वीडियो इस चैप्टर की उसके अंदर, तो ये 707 आ जाएगा। सिंपली कैलकुलेटर से तो आई कर लेंगे आप, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो ये 707 जे जूल बन जाएगा। वर्क डन जो है विल बी, तो वर्क डन किया गया वर्क कितना होगा वो ये हम लिख देंगे, किया गया वर्क क्या है जूल। ठीक, तो ये सिंपल न्यूमेरिकल है, इसके अंदर स्वाय कीमतें पुट करने के और कुछ नहीं है। फार्मूले का तीनों चीजें जो हैं वो पूरी हैं गिवन डाटा में, कुछ इसमें हिडन नहीं है।